नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो साथियों, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो साथियों, चीन का शोक जो है हुआंगहो नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुआंगहो नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेजन नदी। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थेम्स नदी। अगला प्रश्न है ये, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम है? तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक उपनाम जो है डाउन्स है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउन्स। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, यह ब्राजील देश है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राजील। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है नाइजीरिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइजीरिया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीलोन। नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, आपको बताना है कि नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, यह हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉलैंड। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उगते हुए सूर्य की भूमि जो है जापान देश को कहा जाता है। किसको? जापान देश को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर नदी। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरावती नदी। और साथियों, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल संविधान में
कुल कितनी अनुसूचियां थी। साथियों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें आपसे पूछा गया है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 और वर्तमान समय में पूछा जाए तो 12 अनुसूची हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, हम्बनटोटा बंदरगाह है कहाँ स्थित है। तो साथियों यह आपका श्रीलंका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या? राज्यों का संघ है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो साथियों प्रथम भाषाई राज्य आपका आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। किसको? आंध्र प्रदेश को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का सामान्य संरक्षण प्रावधानित है। तो साथियों कानून का सामान्य संरक्षण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधानित है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है आपका राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो साथियों संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राइट आंसर इस प्रश्न का डी हो जाएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो साथियों भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। अर्थात प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो साथियों मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ? अजमेर में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत में बीबी का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगाबाद में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो साथियों यह जो है आपका कौन है? हुमायूं है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो है
यह आपका शाहजहां ने करवाया था। कौन है? शाहजहां ने। अर्थात प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों जिंदा पीर जो है आपका औरंगजेब को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब को। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो साथियों जाप्ती प्रणाली जो है आपकी अकबर की उपज थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। और साथियों यह है राजा टोडरमल के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? राजा टोडरमल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और ये उपज पूछा जाए तो अकबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मुगलों ने नवरोज त्योहार किससे लिया है? तो मुगलों ने नवरोज त्योहार को पारसियों से लिया है। किससे? पारसियों से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो है आपका बाबर की पुत्री थी। किसकी? बाबर की। अर्थात प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो साथियों मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो है दसवंत था। कौन है? दसवंत। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरठ से। मोपला आंदोलन कहां हुआ था? तो साथियों मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो साथियों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो यह श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहां? श्रीरंगपट्टनम में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो मेरे प्यारे साथियों टीपू सुल्तान की राजधानी जो है आपका श्रीरंगपट्टनम थी। क्या? श्रीरंगपट्टनम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो साथियों भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल शंकर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है ये, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है आपका 1936 ईस्वी में हुआ था। कब? 1936 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अर्थात प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था?
तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या? मणिकर्णिका। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो साथियों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में आपका कुंवर सिंह ने किया था। कौन है? कुंवर सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1885 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यह आपका केसरी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केसरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो यह आपका कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो साथियों मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। कौन है? आगा खां। अर्थात प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो साथियों बहमनी राजाओं की राजधानी जो है आपका गुलबर्गा थी। क्या? गुलबर्गा। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो साथियों संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है। किसमें? भाग 20 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? अगर आपसे नागरिकता का उल्लेख पूछा जाए तो यह है भाग 2 में है। किसमें? भाग 2 में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथियों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति कर सकता है। कौन है? राष्ट्रपति। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह आपका 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6 वर्ष। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है आपका प्रधानमंत्री करता है। कौन है? प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। कौन है? जीबी मावलंकर। अर्थात प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है आपका किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो साथियों यह अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृतसर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो साथियों यह गोरखपुर में है। कहां? गोरखपुर में। अर्थात प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आनंद मठ के लेखक कौन है? तो साथियों आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं श्री अरविंदो घोष हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो साथियों हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है आनंद मठ से संकलित है। कहां से? आनंद मठ से। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजय स्तंभ निम्न में से कहां स्थित है? तो यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा गया है तो आपका सही आंसर नील नदी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका नील नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। साथियों इन 80 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।